चौसा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? साथियों एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और आपके एग्जाम में यानी एमपी टेट वर्ग 3 में पूछा जाएगा, तो इसको याद कर लो। चौसा की लड़ाई आपकी 1539 में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? तो 1539 में लड़ी गई थी। ये प्रश्न पूछा गया है साथियों, ठीक है, आगे आपको पूछा ही जाएगा, तो ध्यान रखना है 1539 में लड़ी गई थी, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न साथियों और आगे भी पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है इस प्रश्न का, आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न में पूछा गया है राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न ये भी साथियों काफी अच्छा है। तो राज तरंगिणी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है आपको बताना है। तो इसके जो लेखक हैं साथियों कौन है? तो इसके लेखक हैं कल्हड़ हो जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। जो राज तरंगिणी पुस्तक है ना साथियों, इसके जो लेखक हैं कौन हो जाते हैं? तो कल्हड़ हो जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसको। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए इन प्रश्नों को लेकर आया हूँ और ये आपके सिलेबस में भी साथियों दे रखे हैं। आपको अच्छे से एक बार से सिलेबस को पढ़ लेना है, ठीक है साथियों। पूछा है साथियों, प्रश्न को अच्छे से देख लेना है, आपके सामने है ये प्रश्न साथियों, एग्जाम में पूछे गए हैं वही प्रश्न है, ठीक है। राजघाट बांध डैश दिया है, नदी पर निर्माणाधीन एक अंतरराज्यीय बांध परियोजना है, तो आपको बता देना है किस नदी पर बना है। तो ये साथियों यूपी और एमपी की क्या है, संयुक्त परियोजना है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात आपको बताना है किस नदी पर बना है, तो ध्यान रखना है आपको बेतवा नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है साथियों? तो ध्यान रखेंगे बेतवा नदी पर बना है, कौन सा? राजघाट बांध, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आ जाएगा प्रश्न ये, ठीक है, राजघाट बांध, ठीक है, राजघाट बांध प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है साथियों, बेतवा नदी पर बना है, संयुक्त परियोजना है किसकी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना यूपी और एमपी की, ठीक है, यूपी और एमपी की दोनों राज्यों की है। दो तीन प्रश्न हो गए साथियों, एक और प्रश्न है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान रखना। 10वीं सदी का 64 योगिनी मंदिर देवी को समर्पित है, यानी कौन सी देवी को समर्पित है, इस तरह से प्रश्न आपके सामने पूछा गया, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सी देवी को समर्पित है। चार विकल्प आप सभी के सामने, तो ध्यान रखेंगे दुर्गा को, ठीक है, किसको समर्पित है? तो दुर्गा को समर्पित है, ठीक है, याद रखेंगे 10वीं सदी का 64 योगिनी मंदिर देवी को समर्पित है, किसको समर्पित है? तो दुर्गा को समर्पित है। साथियों प्रश्न ऐसे अच्छे लगे हों, इसी तरह के वीडियो में आपके लिए शॉर्ट लेकर के आता रहूंगा, तो वी4 स्टडी को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है और शॉर्ट वीडियो देख करके अपनी तैयारी को बेहतर कर लेना, ठीक है। ये चार प्रश्न आपके एग्जाम में चार चांद लगा देंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है।